माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर। जैसा कि कल आपने देखा था कि हमने जो पढ़ रहे थे वो फोर्स मतलब बल। एक काम देखिए, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि बल क्या होता है, तो कोई भी बाहरी कारक जिसके द्वारा वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित कर दे और या आकार को परिवर्तित कर दे। क्लियर? अब एक बात समझो जरा कि बल जो है उसकी एसआई यूनिट न्यूटन और सीजीएस यूनिट डाइन, और इन दोनों का जो रिलेशन है एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का, वो है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। दैट मीन्स 1 लाख डाइन मीन्स 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। अब एक बात और समझिए कि जो बल मैंने आपको बताया वो बल ये कहता है कि प्रकृति में जो बल पाए जाते हैं, नेचर में प्रकृति में जो बल पाए जाते हैं वो फंडामेंटल बल जो है वो 4 है। कौन से? पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा दुर्बल बल, और चौथा कौन सा बनेगा? प्रबल बल। एक एक करके हमको इनको डिफाइन करना है कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, दुर्बल बल क्या होता है और प्रबल बल। एग्जाम में जो आता है वो ये आता है कि भाई प्रकृति में कितने मूल बल हैं, तो मूल बल की संख्या होती है 4। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। तो प्रकृति में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 2 पिंडों पर लगता है। कोई भी 2 पिंड है ए और बी जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है और उनके बीच की दूरी जो है वो r है। क्लियर? अब जो फोर्स लगता है इन दोनों पे, जो आकर्षण बल जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं, वो F जो है वो समानुपाती होगा दोनों के गुणनफल के द्रव्यमान के m1 डॉट m2, और वही जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा उन दोनों के बीच की दूरी के इनवर्सली स्क्वायर के, देन आर स्क्वायर। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में जोड़ दें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के, और इसे मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर G एक नियतांक है जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। क्लियर? अब मैं बात करूं कि जो है कि दोनों बल जो है, दोनों पिंड ए और बी, इन दोनों के बीच में अगर दूरी को और कम करूं, अगर मैं और कम करूं इन दोनों के बीच की दूरी, तो बल और बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब अगर और मैं इनका द्रव्यमान अगर बढ़ाऊं तो भी बल बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटे ऑब्जेक्ट पर नगण्य होता है, जिसमें हम और तुम इस ब्रह्मांड के जो पिंड है उनके सापेक्ष अपनी गणना की जाए तो कैसी आएगी? नेग्लिजिबल आएगी कि नहीं? अब इसका मतलब ये कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है लगता सभी पे, चाहे वो सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे वो इस ब्रह्मांड का कहीं भी किसी भी ग्रह का कोई भी हिस्सा हो, उस पर हमें क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है सेलेस्टियल बॉडीज पर। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? सेलेस्टियल बॉडीज मींस ऐसी बॉडी जो इस ब्रह्मांड के बड़े पिंड है, जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, है ना, जो ग्रह है,
आपके उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उनके बीच जो उनके बीच जो बल कार्य करता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल अलग है और गुरुत्व अलग है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल है, और उस पिंड का एक खुद का किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है उसे हम उस पिंड का गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व आपका भी है, गुरुत्व मेरा भी है, पर बड़े बड़े जो पिंड है उनका गुरुत्व मेजर किया जाता है। जैसे पृथ्वी जो है उसका गुरुत्व को हम जी में मेजर करते हैं। देन जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को अगर खींचती है तो वो खींचती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से। क्लियर? तो ये है पृथ्वी का गुरुत्व जी, और जी का यूनिट क्या है? तो ऐसा यूनिट बनती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई अब एक बात और समझने की कोशिश करना, ये तो हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इतना जो है कि इसको समझ में आए सबको, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय बल की बात करें, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल ये दो चीजों से मिलकर बना, विद्युत और चुंबक। मींस कहें तो इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब एक बात समझिए, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, इस फोर्स को मेजर किया था दो लोगों ने। पहले व्यक्ति थे फैराडे और दूसरे थे क्लार्क। इन दोनों ने ही बताया जो भी कुछ बताया विद्युत चुंबक के बारे में। अब बात करते हैं तो है क्या ये, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो दो चीजों से बनके मिलके बनी है। एक इस दो फोर्स का मिश्रण है। ये क्या है? पहली फोर्स बनती है वो बनती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे हम बोले तो बोलेंगे स्थिर वैद्युतीय बल, और दूसरा जो है वो बनता है आपका कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। जैसे हम बोले तो चुंबकीय बल। अब दोनों में कुछ नहीं है, जैसे कि हमने वो बात की कि कोई एक चार्ज है Q1 जो, और दूसरा चार्ज है Q2, उन दोनों के बीच की दूरी R है। अगर मैं बात करूं ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और कितना आकर्षित करेंगे? तो F, हमने अभी ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, सेम वैसा का वैसा स्टोरी इसके साथ जुड़ेगी। मींस M1 आपका M1 नहीं Q1 डॉट Q2, और F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² की, और इन दोनों इक्वेशन को हम अगर जोड़ दें तो F जो है वो इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इसे कहते हैं हम कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। और यही बल है, इसी बल को हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर वैद्युतीय बल। क्लियर? ये जो है आपको इतना याद रखना है। और ये क्या है? तो ये है परमिटिविटी। परमिटिविटी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो ये परमिटिविटी है ना। अब देखिए एक चीज और समझिए कि अगर मैं बात करूं इस चुंबकीय बल की, तो चुंबकीय बल में भी ऐसा ही है कि दो ध्रुव है, कोई भी दो ध्रुव है, ये M1 और ये M2, चुंबक के दो ध्रुव और दोनों के बीच में दूरी R। यही फोर्स सेम काम करेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 डॉट M2 ध्रुवों के, और दूसरा जो है M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। दोनों को जोड़ोगे तो F इज 1/4π म्यू, यहां पर जो कांस्टेंट लगता है वो लगता है म्यू, और M1 डॉट M2 अपॉन r²। यहां पर म्यू क्या है? तो यहां परमिटिविटी है, यहां पर परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी क्लियर है ना। तो ये परमिएबिलिटी है और यहां पर परमिटिविटी है।
अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो कांस्टेंट है वो क्या रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा आपका परमिटिविटी। और अगर पूछ ले कि मैग्नेटिक फोर्स में, चुंबकीय बल में कांस्टेंट क्या रहता है, तो वो रहता है आपका परमिएबिलिटी। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मींस अगर आपसे क्वेश्चन पूछा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कांस्टेंट क्या रहता है, तो भाई आपको ये भी पता है कि यहाँ क्या रहने वाला है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है। और अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक की, तो मैग्नेटिक का जो रिलेशन रहने वाला है वो 1/4 पाई म्यू m1 डॉट m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां म्यू क्या है, तो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी। क्लियर, क्लियर। तो इसी को हम बोलते हैं, इन दोनों को अगर हम बात करें कि 1 और 2 ये बोथ आर, जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो जो हमारे को फोर्स मिलेगी वो मिलेगी विद्युत चुंबकीय बल। क्लियर। तो आज के लिए इतना काफी है ना।